गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता होगा कि हम लोग 9th क्लास का जो है विषय जो है गणित पढ़ रहे थे। चैप्टर पहला पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा पूर्णांकों को गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, पूर्णांक क्या होता है तो आप सभी बच्चों को बताया था, जिसमें निगेटिव संख्याएं होती हैं -5, -4, -3, -2, -1। ये सब क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये सब क्या होती है? पूर्णांक होती है। इन सबको क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक 3 प्रकार का होता है। जो 0 से बड़ा होता है उसे धनात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? धनात्मक कहते हैं। जो 0 से छोटा होता है तो उसे ऋणात्मक कहते हैं। बात समझ में आया? तो लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा, आप लोगों ने पढ़ना होगा। लास्ट क्लास मैंने नहीं लिया था, मैम ने लिया था। और आप लोगों को मैम ने बताया होगा कि दो पूर्णांकों को कैसे जोड़ते हैं। तो उसी चीज को मैं आप लोगों को 2 मिनट में बताता हूं, जो लास्ट क्लास में मैम ने आप लोगों को पढ़ाया होगा। मैम ने आपको 2 चीजें बताई होगी, 3 चीजें, सॉरी ध्यान दीजिएगा, 3 चीजें बताई होगी मैम ने आपको। और तीनों चीज मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं ताकि आप लोग का रिवीजन हो जाए। देखिए, मैम ने बताया होगा कि माइनस के साथ गुणा करेंगे माइनस को तो हमेशा ही क्या होता है? प्लस होता है। अगर हम प्लस को गुणा करेंगे प्लस के साथ तो हमेशा ही क्या होता है? प्लस होता है। लेकिन कोई एक माइनस हो और कोई एक प्लस हो, ठीक है, कोई भी एक माइनस हो और कोई भी एक प्लस हो, तो ये दोनों कंडीशन में हमेशा ही माइनस होता है। तो ये 3 चीजें मैम ने आप लोगों को लास्ट क्लास में पढ़ाई होंगी कि माइनस में गुणा करेंगे माइनस के साथ प्लस होगा, प्लस में गुणा करेंगे प्लस के साथ तो प्लस होगा, या एक माइनस में रहे एक प्लस में रहे, यानी अलग अलग साइन रहे। यहाँ पे क्या है? दोनों का साइन सेम है, यानी समान है। दोनों का साइन क्या है? समान है। यहाँ पे भी साइन क्या है? दोनों का समान है। और यहाँ पे क्या है? अलग अलग साइन है। ठीक है, यानी एक माइनस में है एक प्लस में है, तो अलग अलग साइन रहता है तो माइनस होता है। अगर दोनों का समान साइन रहता है, जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस, तो क्या होता है? प्लस होता है। तो ये आपको लास्ट क्लास में मैम ने बताया होगा। मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। जैसे -10 में अगर आपको गुणा करना होगा -5 से, तो सभी बच्चे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? दोनों माइनस में है, आंसर क्या होगा? चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा कि दोनों माइनस में होता है तो क्या आंसर आएगा? चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे। -10 में गुणा करेंगे -5 से तो आंसर क्या आएगा? बहुत अच्छा जवाब, बहुत ही अच्छा जवाब। ठीक है, तो लास्ट क्लास में भी आपने पढ़ा था और अभी अभी भी पढ़ा था कि माइनस गुने माइनस, यानी यहाँ पे भी देखिए माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो क्या बन जाएगा? प्लस। और 10 में 5 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा? 50। बात समझ में आया? अगर एक माइनस में रहे, जैसे -10, एक प्लस में रहे तो क्या बनता है? माइनस बनता है। तो 10 में 5 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? -50। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, क्योंकि यहाँ तक आप सभी बच्चों ने पढ़ लिया है। ठीक है, अगर एक माइनस में रहे एक प्लस में रहे, हमेशा ही माइनस होगा, याद रखिएगा। एक माइनस में रहे और एक प्लस में रहे, हमेशा ही आंसर माइनस में ही आएगा। ठीक है, तो चलिए उसी पे आधारित जो पिछले क्लास में आपने पढ़ा था उसी पे आधारित ये प्रश्न है। आपको 54 में पहले तो गुणा करना होगा 28 में। ठीक है, इसके बाद जो आएगा उसके आंसर को चेक कीजिएगा कि माइनस आएगा कि प्लस आएगा। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे, पहले आप लोग गुणा कीजिए फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। मैं 10 सेकंड के बाद आपको पोल दूंगा, पहले सभी बच्चे गुणा करेंगे 54 में 28 से, जो आंसर आएगा पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए आपको 3 बिंदु पे क्लिक करना रहता है, फिर आपको एक्टिविटीज पे जाना रहता है और एक्टिविटीज के बाद आपको जाना रहता है यहाँ एक्टिव पोल पे। ठीक है, तो ये पोल सेक्शन में आंसर देने के तरीके हैं। तो सभी बच्चे पहले 54 में क्या करेंगे? 28 के साथ गुणा करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे प्लस आता है कि माइनस आता है। चलिए पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे, ध्यान से कीजिएगा। एक माइनस में है एक प्लस में है।
बहुत ही अच्छा जवाब। सभी बच्चों का अभी तक एकदम सही जवाब है, बहुत ही अच्छा जवाब। अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। बहुत ही अच्छा जवाब सभी बच्चों का। तो ये आपने पिछली क्लास में गुणा करना सीख लिया था और इसी पे आधारित ये प्रश्न है। बहुत अच्छा जवाब, बहुत ही अच्छा जवाब। 2 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है, तो लास्ट के 10 सेकेंड है उन 2 बच्चों के लिए जिन्होंने आंसर नहीं किया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत ही अच्छा जवाब। चलिए, 2 बच्चों ने आंसर अभी तक नहीं किया है। देखिए, सभी बच्चों को पोल में आंसर करना है। आप लोग आंसर नहीं करते हैं, आप लोग का अटेंडेंस नहीं लगेगा। देखिए, इसको पहले हम गुणा करते हैं। 8 में 4 से गुणा करेंगे कितना होगा? 8 चौका 32। हाथ में कितना आया? 3। 8 में 5 से गुणा करेंगे तो 40 और 3 43। ठीक है। अब 2 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8। 2 में 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 10। और इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ हो गया 2। 8 3 11 का 1, हाथ में बचा 1, 4 और हाथ में 1 बचा था तो 5, और यहाँ आ गया 1। और आप सभी बच्चों को बताएं कि 1 माइनस में रहे और 1 प्लस में रहे, यानी गुना होगा 1 माइनस 1 प्लस में, तो क्या आएगा? माइनस आएगा। तो आंसर किस में आएगा? माइनस 1512, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, क्योंकि पहला माइनस में है और दूसरा 28 के आगे कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस है। तो आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा, यानी ऑप्शन सी। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। जल्दी से सभी बच्चे करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए, तो सभी बच्चों को ये बात क्लियर है ना? चलिए, समझते हैं, आगे समझते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो लास्ट क्लास में आपने सीख लिया था गुणा करना। आज हम सीखेंगे जोड़ना और फिर भाग देना। पूर्णांकों पे संक्रियाएं हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें आपने लास्ट क्लास में 2 पूर्णांकों को गुणा करना सीख लिया था। आज हम पढ़ेंगे जोड़ना और भाग देना, कि 2 पूर्णांकों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे भाग देते हैं, इसका नियम क्या कहता है। तो सबसे पहले देखते हैं जोड़ना, योग। ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे कि 2 पूर्णांकों को कैसे जोड़ते हैं। तो पहला बात कि दोनों धनात्मक हो, यानी पहला जैसे कि 5 हो, ये क्या है? धनात्मक है। इसमें जोड़ना है एक फिर से धनात्मक, जैसे कि 8। तो ये दोनों धनात्मक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? धनात्मक ही आएगा। यानी 2 धनात्मक को जोड़ेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? धनात्मक ही मिलेगा। यानी कि प्लस में अगर ऐड करेंगे प्लस को तो हमें आंसर क्या मिलेगा? प्लस में ही मिलेगा। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? 5 क्या है? धनात्मक है। 8 क्या है? धनात्मक है। 2 धनात्मक को जोड़ेंगे हमेशा ही धनात्मक मिलेगा। इसीलिए प्लस में अगर कोई संख्या है और उसको जोड़ते हैं फिर कोई प्लस में संख्या है तो हमें प्लस ही मिलेगा। जैसे 5 भी धनात्मक है, 8 भी धनात्मक है, जोड़ दिए तो प्लस मिला, यानी कि कितना मिला? प्लस 13 मिला। क्लियर है? ये पहला रूल। तो ये पहला रूल था, एकदम आसान था पहला रूल। अब देखिए दूसरा रूल क्या कहता है। दूसरा रूल कहता है कि 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का योग, यानी दोनों निगेटिव हो। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूं -5 और इसको जोड़ना है आपको -8 के साथ। ध्यान से देखेंगे तो दोनों क्या है? माइनस में है। पहला है -5, दूसरा है -8, यानी दोनों ही क्या है? माइनस में, यानी दो माइनस को जोड़ना होगा तो हमारा आंसर क्या आएगा? माइनस में ही आएगा। तो 2 माइनस को जोड़ना होगा तो हमारा आंसर क्या आएगा? माइनस में आएगा। तो 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13। अब आप लोग कहेंगे कि 2 माइनस है तो प्लस होना चाहिए, प्लस नहीं होगा। देखिए, माइनस में अगर गुणा करते हैं माइनस के साथ तो प्लस होता है, लेकिन माइनस को अगर जोड़ते हैं माइनस के साथ तो माइनस होता है। ये दोनों में अंतर क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? अगर माइनस को गुणा करेंगे माइनस के साथ तो प्लस होता है, लेकिन माइनस को जोड़ते हैं माइनस के साथ तो माइनस होता है। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? जैसे -5 को हमने ऐड किया -8 के साथ तो -13 हो गया।
यानी माइनस को जोड़ेंगे माइनस के साथ तो क्या आएगा, माइनस आएगा। अब देखिए एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो, एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो, यानी पहला मान लेते हैं कि एक धनात्मक है जैसे कि 8, अब प्लस इसमें एक ऋणात्मक जोड़ना है जैसे -3, तो क्या होगा, या फिर एक ले लेते हैं ऋणात्मक -8, इसमें अगर जोड़ना है एक धनात्मक तो क्या होगा। तो देखिए जब भी कभी ऐसा हो कि एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, एक प्लस में हो एक माइनस में हो, तो हम हमेशा घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं। तो बड़े वाले में से छोटे को घटा देंगे, तो यहाँ 3 बड़ा है कि 8 बड़ा है, 8 बड़ा है, तो 8 में से 3 गया कितना होगा, 8 में से 3 गया 5, तो 8 बड़ा है ना, तो 8 वाले का साइन लगेगा +5। अब यहाँ देखिए 8 में से 6 जाएगा तो 2, बड़ा कौन है 8, तो -2 आंसर आएगा। यानी कि देख लेंगे जो बड़ा होगा उसी को चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पे 8 बड़ा था तो माइनस में आंसर आया, यहाँ 8 बड़ा था लेकिन प्लस में था तो यहाँ पे +5 आंसर आया। क्या इतनी बातें सभी बच्चों को समझ में आया? किसी बच्चे को यहां तक डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए अब इसी को डिटेल में समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। आपके सामने एक एग्जांपल है, दो धनात्मक पूर्णांकों का योग, यानी कि पहला भी धनात्मक दूसरा भी धनात्मक, तो क्या आंसर आया, ये भी धनात्मक, यानी कि दोनों अगर धनात्मक है, दोनों अगर धनात्मक है तो आंसर क्या आएगा, वो भी धनात्मक ही आएगा। यानी दो धनात्मक पूर्णांकों का योग करने पे हमें एक धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है, यानी दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, अगर जोड़ेंगे तो हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। यानी कि पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव जोड़ते हैं तो प्लस मिलता है और जोड़ देते हैं, ठीक है। और दूसरा आपको मैंने क्या सिखाया कि दोनों निगेटिव हो, यानी पहला भी निगेटिव है और दूसरा भी निगेटिव है, तो आंसर भी क्या आया, निगेटिव ही आया। यानी दोनों निगेटिव को जोड़ेंगे तो आंसर किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए, -7 को अगर हम जोड़ते हैं -9 के साथ, तो आंसर बताइए सभी बच्चे क्या आएगा, दोनों ही माइनस में है, जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, -16 आएगा। बात समझ में आया? तो जोड़ते कब है, जब दोनों का साइन सेम रहता है, दोनों प्लस में रहेगा तो जोड़ेंगे, दोनों माइनस में रहेगा तो जोड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में आया -16 हो रहा है। लेकिन जैसे ही एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होता है, जैसे कि देखिए ये एक क्या है, धनात्मक ऋणात्मक है और ये एक धनात्मक है, तो अब क्या होगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5, साइन किसका लगेगा, जो बड़ा है, तो 10 बड़ा है तो 10 वाला का साइन माइनस है, तो -5 आंसर हो गया। जैसे यहाँ पे देखिए 10 में एक -5 को जोड़ रहे हैं, तो एक प्लस में है एक माइनस में है, तो 10 में से 5 गया 5, साइन किसका लगेगा, जो बड़ा है, तो यहाँ पे 10 प्लस में है तो प्लस का साइन हो जाएगा, यानी +5 हो जाएगा। तो दोनों में अंतर समझ में आ रहा है आप लोगों को कि घटाना कब है, जोड़ना कब है। दोनों माइनस में रहे तो यहाँ पे जोड़ना है, दोनों प्लस में रहे तो यहां पर भी जोड़ना है, लेकिन एक प्लस में रहे और एक माइनस में रहे, या एक, बात समझ में आया सभी बच्चों को, इतनी बातें क्लियर है? अब मैं फिर से समझा रहा हूं, एक बार आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। -8 को जोड़ना है -5 के साथ, आंसर बताइए सभी बच्चे जो चैट सेक्शन में, अभी पता चलेगा। -8 को जोड़ना है -5 के साथ, तो दोनों माइनस में है तो क्या होगा, जुड़ेगा, -8 और -5 दोनों माइनस में है तो क्या हो जाएगा, जुड़ेगा। आंसर किस में आएगा, माइनस में, तो 8 5 13, तो इसका आंसर क्या हो गया, -13। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक है -8 प्लस है इसमें 5, तो इसका आंसर क्या होगा, सभी बच्चे बताएंगे। एक माइनस में है एक प्लस में है, तो इसका आंसर क्या होगा। जब एक माइनस में होता है एक प्लस में होता है तो हम घटा देते हैं, तो 8 में से 5 गया कितना होगा, 3, साइन क्या होगा, 8 बड़ा है ना, तो 8 वाले का साइन है माइनस, तो -3 आंसर होगा। देखिए कुछ बच्चे 13 बता रहे हैं, 13 नहीं होगा बाबू, 13 क्यों नहीं होगा, ध्यान से देखिए, पहला माइनस में है
दूसरा प्लस में है। इसमें क्या था, -8 था, -5 था, तो दोनों सेम था ना, पहले वाले में दोनों सेम था इसलिए जोड़ दिए। लेकिन दूसरे वाले में एक माइनस में है एक प्लस में है, तो घटाएंगे। तो 8 में से 5 गया 3, साइन किसका लगेगा, जो बड़ा है। तो 8 बड़ा है तो 8 माइनस में है तो -3। अब जैसे एक और प्रश्न कीजिएगा, 20 प्लस -7, इसका आंसर बताइए सभी बच्चे क्या होगा। देखिए पहला 20 जो है प्लस में है और -7 जो है माइनस में है, एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। साइन किसका लगेगा, जो बड़ा होगा। तो 20 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा, 13। साइन किसका लगेगा, जो बड़ा है। 20 बड़ा है, अब 20 प्लस में है तो प्लस इसका साइन रहेगा, +13। क्लियर है सभी बच्चों को। क्या किसी बच्चे को डाउट है, कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया। आप बस ये याद रखो, आप बस ये याद रखो कि दोनों माइनस में है, आज जोड़ेंगे तो आंसर माइनस में आएगा और वहां पे जोड़ना के काम किया जाएगा, जोड़ा जाता है, आंसर भी माइनस होता है। दोनों प्लस में है, ठीक है, तो जोड़ा जाएगा और आंसर भी किस में आएगा, प्लस में आएगा। लेकिन एक प्लस में है और जोड़ा जाएगा, दूसरा माइनस में है, या एक माइनस में है जोड़ा जाएगा, दूसरा प्लस में है, तो इन दोनों कंडीशन में घटाया जाता है और आंसर जो होता है वो किस, जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगता है। क्लियर है सभी बच्चों को। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस और कराता हूं, देखिए कुछ क्वेश्चंस और कराता हूं। -50 में अगर जोड़ना हो 13 को तो आंसर क्या आएगा। बहुत अच्छा जवाब। तो एक माइनस में एक प्लस में, तो क्या होगा, घटेगा। 50 में से 13 गया, कितना आएगा, 37। चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ा है। 50 बड़ा है ना, तो 50 वाला का चिन्ह लगेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं 50 और यहाँ पे लिख दिया प्लस और यहाँ पे लिख दिया 17। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहला प्लस में, दूसरा माइनस में है, दूसरा नंबर का आंसर बताइए। तो एक प्लस में है एक माइनस में है, तो घटेगा। 50 में से 17 गया, कितना बचेगा, 33। 50 में से 17 गया, कितना बचेगा, 33। माइनस में कि प्लस में, तो 50 प्लस में तो 37 में, 37। अब घटाव भी नहीं आता है। प्रियंका नाम से जो बच्चा, माइक म्यूट कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को। 50 में से 17 जाएगा तो 33 आएगा, 37 नहीं। क्लियर है। चलिए, तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा, दो पूर्णांकों के चिन्ह अगर समान है तो योग होगा, और चिन्ह क्या होगा, जो पूर्णांक रहेगा, यानी प्लस में है तो प्लस, माइनस में है तो माइनस। दो पूर्णांकों के चिन्ह अलग अलग हैं तो हमेशा घटाव होगा, और जो बड़े पूर्णांक होते हैं उसी का चिन्ह लगता है। तो ये चीजें आप लोग जान चुके हैं। चलिए पहला प्रश्न कीजिएगा, दोनों ही माइनस में है, तो पोल सेक्शन में जाइए और आंसर कीजिए। दोनों ही माइनस में है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में दोनों माइनस में है, तो आप सभी बच्चों को पता है इसको क्या करना है। पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, सभी बच्चे आराम से करेंगे। पहला ही आंसर गलत, दोनों माइनस में है। सर हमारी चल ही नहीं रही।
आप में पोल नहीं आ रहा है? नो सर। ठीक है, आप चैट सेक्शन जब ऑन होगा तब रिप्लाई कीजिएगा। ओके सर। सिर्फ 2 बच्चों का आंसर सही है, बाकी सभी बच्चों का आंसर गलत है। चलिए, लास्ट के 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। आप लोग एक बात बताइए, मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था, दोनों माइनस में रहता है, दोनों माइनस में रहता है तो जोड़ देते हैं। साइन क्या रहता है माइनस का? दोनों ही माइनस में है तो जोड़ देंगे। 90 में 68 जोड़ेंगे तो 158, और दोनों माइनस में है तो चिन्ह क्या होगा? -158। ऑप्शन बी। आप लोग क्यों गलत करते हैं? सभी बच्चे बताएंगे आखिर कहां पे, आखिर क्यों आप लोगों ने इतना गलत आंसर किया। जिनको नहीं समझ में आया माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 3 बच्चों का आंसर सही था, बाकी सबका गलत था। जब दोनों माइनस में है तो यहाँ पे ऐड गलती से करेंगे हो ना। गया। जब दोनों माइनस में है तो ऐड करेंगे, दोनों प्लस में रहता है तब भी ऐड करते हैं। घटाते सिर्फ एक ही टाइम में है, जब एक प्लस में हो और एक माइनस में हो। बात समझ में आया? कोई एक माइनस में हो, कोई एक प्लस में हो, तभी घटाते हैं, नहीं तो हमेशा जोड़ने का काम करते हैं। क्या अभी आप सभी बच्चों को क्लियर है? तो वाई टाइप कीजिए। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी, -158। अच्छा एक बात बताइए, मैं यहां लिख दूं 100 आप प्लस -17, इसका आंसर क्या होगा? सभी बच्चे बताइए तो। एक प्लस में है और एक माइनस में, आंसर क्या होगा? तो एक प्लस में एक माइनस में, तो आंसर क्या होगा? 100 में से 17 जाएगा तो 83, और 100 प्लस में है तो आंसर होगा +83। ठीक है, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए। अभी भी अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लीजिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 300 प्लस -500, इसका आंसर क्या होगा? सभी बच्चे बताएंगे। इसका आंसर सभी बच्चे बताएंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो माइक ऑन करके पूछिए, मैं आपको बताऊंगा दोबारा से। तो एक प्लस में है एक माइनस में है, तो 500 में से अब 300 जाएगा तो कितना आएगा? 200। अब कौन बड़ा है? माइनस वाला बड़ा है, तो माइनस का साइन बड़ा लगेगा, -200। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 कीजिएगा सभी बच्चे ध्यान से। देखिए, एक माइनस में है एक प्लस में है, ध्यान से सभी बच्चे करेंगे। ठीक है, जब एक माइनस में और एक प्लस में रहता है तो घटाते हैं। सर हमारे बोर्ड मार्क्स आ ही नहीं रहे। लास्ट के 10 सेकेंड।
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए यहाँ पे 3 बच्चों का आंसर गलत था, सिर्फ 4 बच्चों का सही था। ध्यान से देखिए, एक है -217, इसमें ऐड करना है 100 को, ठीक है। एक बात बताइए, एक माइनस में एक प्लस में तो घटेगा, 217 में से 100 जाएगा तो 117 हो गया। कौन बड़ा है? 217 बड़ा है, तो -117 आंसर हो गया, ऑप्शन डी। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। मैंने हमेशा बताया है कि एक माइनस में हो एक प्लस में हो तो घटेगा। जब दोनों माइनस में रहता है तो ऐड करते हैं, दोनों प्लस में रहता है तो ऐड करते हैं, लेकिन एक माइनस में हो और एक प्लस में हो तो घटता है। तो 217 बड़ा है, 100 छोटा है, तो 217 में से 100 जाएगा 117। चिन्ह क्या लगेगा? जिसमें से घटाते हैं, जो 217 में से घटाएं तो माइनस में, तो माइनस में आंसर आएगा। जिसमें से घटाते हैं जिसका चिन्ह वही रहता है, वही चिन्ह आएगा आंसर में। जिसमें से घटाएंगे वही चिन्ह रहता है। क्लियर है सभी बच्चों को? किसी बच्चे को डाउट है? चलिए इस प्रश्न को करेंगे सभी बच्चे, ध्यान से देखिएगा। 110 में से घटाना है 100, 110 में से घटाना है 100, तो आंसर क्या आएगा? ध्यान से देखिए, एक प्लस में 110 है और माइनस में 100 है, तो आंसर ध्यान से सोच समझ के कीजिए। आप लोग जल्दी में गलत करते हैं, कोई जल्दी नहीं है, आराम से आंसर कीजिए, ठीक है। 3 डॉट पे क्लिक करना है पोल सेक्शन में जाने के लिए, उसके बाद आपको एक्टिविटीज पे आना है। कहां पे आना है? एक्टिविटीज पे। और एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको ऑप्शन मिलेगा एक्टिव पोल का, और एक्टिव पोल पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा ए बी सी डी। जो सही होगा सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे, ठीक है। सिर्फ एक बच्चे ने आंसर नहीं किया, लास्ट के 10 सेकेंड। माइक बार बार आप ऑन कर रहे हैं, किरण नाम से मैं आपको बाहर कर दूंगा क्लास से, बार बार आप माइक ऑन कर रही हैं। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग पूछते भी नहीं है। मैंने क्या बताया है, एक प्लस में रहेगा और एक माइनस में रहेगा तो हमेशा घटेगा। ये 110 प्लस में है और ये -100 है, तो यहां से क्या करें? किरण नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए, तो किरण कुकर नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए। किरण कुकर नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए। सर कर दिया। बताइए, यहाँ पे प्लस माइनस में रहता है तो क्या होता है? एक प्लस में रहे और एक माइनस में रहे तो क्या करते हैं? सर माइनस। माइनस नहीं, जब एक वो प्लस में रहता है और एक माइनस में रहता है तो वहां पे जोड़ते हैं कि घटाते हैं? घटाते हैं। क्या करते हैं? सर माइनस। माइनस मत करिए यार, माइनस कैसे होगा? जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। सविता सोनू नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए। दीपक उजनाम नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए। दीपक उजनाम नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट रखेंगे। किरण, जो आप बता रहे हैं, मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिएगा। 110 यहाँ पे प्लस में है कि माइनस में है? किरण नाम से जो बच्चा है माइक ऑन करके बताइए। सर 100 प्लस में। प्लस में। और 100 किस में है? माइनस में है कि प्लस में है? सर माइनस।
तो एक प्लस में एक माइनस में है तो क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है कि घटाया जाता है? सर जोड़ा जाता है, जो ज्यादा है। जोड़ा जाता है। एक प्लस में और एक माइनस में है तो जोड़ा जाएगा। सर घटा जाएगा। तो फिर 110 में से जाएगा 100 की, 100 में से 110 जाएगा। कौन किस में से घटेगा? सर 10। जो मैं पूछ रहा हूं उसका आंसर कीजिए। 110 में से 100 घटेगा कि 100 में से 110 घटेगा? 110 में से 100 घटेगा। सर 110 में से 100 घटेगा। जो बड़ा रहता है उसी में से घटता है ना। यस सर। तो जो बड़ा है 110 वो प्लस में है कि माइनस में है? सर जो बड़ा प्लस में। तो आंसर किस में आएगा? सर प्लस में। तो आपने माइनस में क्यों किया है? आप लोग सुनते नहीं है ध्यान से। मैंने बार बार समझा रखा है कि जब एक प्लस में होता है एक माइनस में होता है तो घटाते हैं। तो 110 में से 100 गया तो 10 हो गया। जो बड़ा रहता है तो बड़ा 110 है ना, प्लस में है ना, तो आंसर प्लस में होगा 10। ऑप्शन सी। आप लोग सुनते नहीं है, बस जल्दी जल्दी आंसर करना रहता है। क्यों जल्दी जल्दी आंसर करना है? कहीं जाना है आप लोगों को? क्लास कर रहे हैं तो शांति से क्लास कीजिए ना, ध्यान से देखिए ना। बार बार समझा रहा हूं कि एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा तो घटा देंगे। चिन्ह कौन सा लगेगा, प्लस या माइनस? देखेंगे कि जिसमें से घटाते हैं उसी का चिन्ह लगता है। तो 110 में से घटा रहे हैं तो 110 प्लस में है तो प्लस में आंसर आएगा। अब जैसे यहाँ पे 500 है, माइनस यहाँ पे प्लस करना है माइनस 800 से, तो यहाँ पे चिन्ह क्या होगा? तो यहाँ पे माइनस 800 और यहाँ पे प्लस 500 है तो घटेगा। तो 800 में से 500 जाएगा 300। चिन्ह किसका लगेगा? जिसमें से घटाते हैं। 800 में से घटाएं, 800 माइनस में है तो आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो आप लोग ये इतनी छोटी बात क्यों नहीं बैठता है दिमाग में? अभी भी किसी बच्चे को डाउट है क्या? आप में से किसी भी बच्चे को अगर नहीं समझ में आया तो माइक ऑन करके प्लीज पूछिए। देखिए पूछेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप नहीं पूछेंगे तो कभी नहीं समझ में आएगा। आपको नहीं समझ में आता पूछिए, पूछेंगे तो मैं बताऊंगा और आपको समझ में आएगा। कहीं कहीं पे कंफ्यूजन होता है तो पूछ लिया कीजिए ना। हर बार गलत आंसर करते हैं, हर बार। 3 पोल कराए, तीनों में आधे लोगों का आंसर गलत था। और हर बार आप लोग वाई टाइप करते हैं कि सर समझ में आ गया, समझ में आ गया। पूछते हैं नहीं, आप पोल में आंसर गलत करते हैं। ऐसा मत कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है, डाउट रहता है तो कहिए ना कि सर दोबारा बताइए, नहीं समझ में आया, कंफ्यूजन हो रहा है। आप बोलिए ना कि हमें नहीं समझ में आता, मैं दोबारा बताऊंगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, पूछेंगे तो इससे आपको पूछने की आदत होगी। जो बच्चे पूछते हैं ना वो सीखते हैं। जो नहीं पूछते हैं, जैसे इनको नहीं समझ में आया कि क्या करना चाहिए तो बस ऐसे हवा में तीर मारेंगे तुक्का, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस। ऐसे थोड़े होता है कि आप पूछ लो, नहीं समझ में आया पूछ लो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? +10 हो जाएगा। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी बच्चे करेंगे। इसका आंसर बताएंगे सभी बच्चे चैट सेक्शन में। अगर आपको समझ में आया है तो सबका आंसर सही होगा। अगर जिनको नहीं समझ में आया होगा उन्हीं का आंसर गलत होगा। सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए, इस क्वेश्चन का तो आंसर हो जाएगा 200 में से 100 जाएगा तो 100 हो गया। 200 प्लस में तो आंसर प्लस में आएगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ मैंने 500 कर दिया, प्लस कर दिया और यहाँ पे 700 है। इसका आंसर क्या आएगा? सभी बच्चे बताएं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताएं। सिंपल सी बात है, 700 में से 500 जाएगा। 700 बड़ा है तो चिन्ह रहेगा माइनस में। 700 में से 500 जाएगा 200। कोई बच्चा ऐसा है जिसे नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है तो वाई, अगर डाउट है तो एन। चलिए, बहुत अच्छा। तो आप लोगों को जोड़ना आ गया। अब हम लोग भाग देना सीखते हैं कि डिवीजन कैसे करते हैं, भाग कैसे देते हैं।
तो देखिए आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, मैम ने भी आपको पढ़ाया होगा 3 बातें। क्या बताया था मैम ने, ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को मैम ने बताया होगा, जो ही बात आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, देखिएगा ध्यान से, कि अगर माइनस में गुणा करते हैं माइनस के साथ तो सभी बच्चे बताएंगे क्या आता है। सभी बच्चे बताएंगे माइनस में अगर गुणा करेंगे माइनस के साथ तो क्या आता है। गुणा की पूछ रहा हूं, गुणा करेंगे तो प्लस आता है ना, सभी बच्चों क्लियर है। तो माइनस में अगर भाग देते हैं ना माइनस के साथ तब भी प्लस ही आता है, कोई अंतर नहीं है। यानी गुणा भाग में कोई अंतर नहीं होता है। माइनस में गुणा करेंगे माइनस के साथ प्लस आएगा, माइनस में भाग करेंगे माइनस के साथ तब भी प्लस आएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया -10 भागा लिख दिया -2, आंसर क्या आएगा -5, सॉरी +5। आंसर क्या आएगा +5। बात समझ में आया। पहला भी माइनस में है दूसरा भी माइनस में है, भाग देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा। जैसे माइनस गुने माइनस प्लस हो जाता था तो यहाँ पे भी माइनस भागे माइनस प्लस हो जाता है। तो कोई अंतर नहीं है, गुना और भाग में कोई अंतर नहीं है। यानी माइनस में गुना करेंगे माइनस से प्लस आता है, माइनस में भाग करेंगे माइनस से भी प्लस आता है। क्लियर है। अब देखिए प्लस में गुणा करते हैं प्लस के साथ तो क्या आता है प्लस आता है। इसी तरीके से प्लस में अगर भाग देंगे प्लस के साथ तो क्या आएगा प्लस ही आएगा। क्लियर है। अब जैसे देखिए 10 में अगर भाग देंगे आप 5 से तो आंसर क्या आएगा, दोनों ही प्लस में है, 10 भी प्लस में 5 भी प्लस में, भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा +2 आएगा। किसी बच्चे को डाउट है यहां तक। देखिए नहीं समझ में आएगा प्लीज पूछ लीजिएगा। देखिए शर्माना नहीं है, लजाना नहीं है, नहीं डाउट आता है समझ में आता है सीधे पूछिए। सब नहीं आया दोबारा से बताओ, फिर से बताओ। नितिन नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए, नितिन नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए। सर दोबारा समझा दो प्लीज। ठीक है मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। आप माइक ऑन करके रखोगे आपको ज्यादा समझ में आएगा। माइक ऑन करके मैं जिनको कह रहा हूँ, ठीक है नितिन, मैं जो पूछूंगा आप जवाब देना, ठीक है। मैम ने आपको क्या बताया था कि प्लस में गुणा करेंगे प्लस से क्या होता है, प्लस में गुणा करेंगे इससे प्लस के साथ तो क्या होता है प्लस प्लस होता है। प्लस में गुणा करेंगे प्लस से तो प्लस होता है, आपने पढ़ रखा है ना जी। मेरी बात सुनाई दे रही है आपको, दे रही है यस सर। तो तेज बोलिए, ठीक है। प्लस में गुणा करेंगे प्लस के साथ तो आंसर क्या आएगा प्लस। इसी तरीके से अगर प्लस में भाग करेंगे प्लस से तो आंसर क्या आएगा प्लस। प्लस। तो 10 क्या है प्लस में है कि माइनस में, ये वाला 10 प्लस में है कि माइनस में है, ये वाला 10 प्लस में है ना जी। और ये वाला 5 किस में है, प्लस में है कि माइनस में, प्लस में। दोनों ही प्लस में है, भाग देंगे तो आंसर किस में आएगा प्लस में। प्लस हो गया। अब 10 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2 प्लस के 2 आएगा। जी। आपको मैम ने बताया था कि माइनस में अगर माइनस से गुणा करते हैं तो क्या होता है प्लस। आप बोलिए सोच के बोलिए, ऐसे हवा में तुक्का मत मारिए। माइनस में अगर माइनस से गुणा करेंगे तो क्या होता है, मैम ने बताया तो याद है आपको, सब प्लस ही होगा। अब माइनस में माइनस से भाग देंगे तब भी प्लस ही होगा, कोई अंतर नहीं है। जैसे माइनस में गुणा करते हैं माइनस से तो प्लस होता है, तो माइनस में भाग देंगे माइनस से तब भी प्लस होता है। तो यहाँ पे -10 था, भाग दिए -2 से, दोनों माइनस में है तो आंसर क्या हो जाएगा +5, क्योंकि 10 में 2 से भाग देंगे तो 5। और कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया हो, अभी समझ में आया आपको? जी सर। और कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया हो? देखिए पूछना है, मन में नहीं रखना है। मुझसे पूछेंगे मैं यहाँ आपको समझा सकता हूँ, मन में रखिएगा कभी आपको क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो पूछना है, ठीक है, क्योंकि आपका काम है पढ़ना, मेरा काम है पढ़ाना। आपको नहीं आता तो मेरा एक ही काम है आपको समझाना, ठीक है। इसीलिए जब भी नहीं समझ में आए पूछना है। तो मैम ने ये भी बताया होगा कि माइनस में अगर गुणा करते हैं प्लस के साथ या प्लस में गुणा करते हैं माइनस के साथ तो सभी बच्चे बताएंगे क्या होता है। यानी पहला माइनस में हो दूसरा प्लस में हो, या पहला प्लस में हो दूसरा माइनस में हो, तो क्या होता है माइनस होता है। इसी तरीके से अगर भाग देते हैं पहला माइनस में हो दूसरा प्लस में हो
या पहला प्लस में हो भाग देते हैं, दूसरा माइनस में हो, तो हमेशा ही क्या होता है, माइनस ही होता है। यानी कि गुणा करो या भाग करो, अगर एक माइनस में एक प्लस में है तो हमेशा माइनस होता है। याद रहेगा ये बात सभी बच्चों को? किसी बच्चे को डाउट है? डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए तो इसी को देखते हैं। देखिए, दो धनात्मक पूर्णांकों का विभाजन, 10 जो है प्लस में है, 5 जो है प्लस में है, भाग देंगे तो जो आंसर आएगा 2 वो भी क्या आएगा, प्लस में आएगा। यानी दो धनात्मक पूर्णांकों का विभाजन करने पे हमें एक धनात्मक संख्या ही प्राप्त होता है। यानी प्लस में भाग देंगे प्लस से तो हमें प्लस ही मिलेगा। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? जैसे यहाँ पे 20 में अगर हम भाग देते हैं 4 से तो 20 भी धनात्मक है, 4 भी धनात्मक है, तो 4 से 20 में भाग देंगे तो 5 आएगा, और ये क्या होगा, धनात्मक होगा, यानी +5 होगा। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। ठीक है ना सभी बच्चों को? बहुत अच्छा। अब देखिए, दोनों ही माइनस में हो, जैसे -10 है और -5 है, दोनों ही क्या है, माइनस में है। यानी माइनस में माइनस से भाग देंगे तब भी प्लस होता है। ठीक है, तो -10 में -5 से भाग देंगे तब भी प्लस होता है। यानी 10 में भाग देंगे 5 से तो 2 आएगा। प्लस में कि माइनस में? प्लस में। क्यों? क्योंकि माइनस भागे माइनस जो है प्लस होता है, क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा कि माइनस गुने माइनस प्लस होता है, इसलिए माइनस भागे माइनस भी प्लस होता है। और यहाँ पे लिखा भी गया है कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों को विभाजन करने पे हमेशा एक धनात्मक संख्या आता है। अगर दोनों माइनस में है तो आंसर प्लस में आएगा भाग देने पे। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? तो सभी बच्चे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। -18 में अगर भाग दिया जाएगा -3 से तो आंसर क्या आएगा? सिक्स आएगा। बहुत अच्छा। 18 में 6 से भाग देंगे 6 आएगा। दोनों माइनस में है तो क्या हो जाता है, भाग होने पे प्लस हो जाता है। क्लियर है? 6 आएगा। चलिए अब देखिए, एक धनात्मक हो, एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो। जैसे -10 क्या है, ऋणात्मक है, अब 5 क्या है, धनात्मक है। एक ऋणात्मक एक धनात्मक, तो हमेशा ही क्या होता है, माइनस होता है। जैसे पहला प्लस में दूसरा माइनस में तब भी माइनस होगा, पहला माइनस में दूसरा प्लस में तब भी माइनस होगा। यानी अलग अलग चिन्ह होगा, भाग लगेगा तो माइनस होगा। यानी एक धनात्मक एक ऋणात्मक पूर्णांक हो तो विभाजन यानी भाग करने पे एक ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त होता है। जैसे माइनस में आप गुणा करते थे प्लस के साथ तो माइनस आता था, या प्लस में गुणा करते थे माइनस के साथ तब भी माइनस आता था। तो इसी प्रकार माइनस में भाग देंगे प्लस के साथ या प्लस में भाग देंगे माइनस के साथ तब भी क्या आएगा, माइनस ही आएगा। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए, -10 में 5 से भाग दिए हैं, यानी एक ऋणात्मक है दूसरा धनात्मक है तो आंसर माइनस में। 15 में भाग दिए -3 से, यानी पहला प्लस में दूसरा माइनस में, भाग देंगे तब भी माइनस में ही आंसर आया है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो अब मेरे कुछ सवालों का आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे ध्यान से आंसर कीजिएगा। -18 में अगर हम भाग देते हैं -2 से तो आंसर क्या आएगा? सभी बच्चे बताएंगे। दोनों माइनस में तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 18 में 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर है ना सभी बच्चों को? 9 होगा जी, 18 में 2 से भाग देंगे तो 9 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक, अब आंसर कीजिए तो -20 में भाग देना है 4 से, आंसर क्या होगा? सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे। तो आंसर क्या होगा, -5 हो जाएगा। बहुत अच्छा, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में है तो आंसर माइनस में होता है।
ठीक है, याद भी रखिएगा, प्लस में भाग देते हैं प्लस से तो हमेशा प्लस होगा, माइनस में भाग देंगे माइनस से तो हमेशा प्लस होगा। अब कोई एक प्लस में रहे कोई एक माइनस में रहे तो माइनस होगा, कोई एक माइनस में एक प्लस में तो हमेशा माइनस होता है। चलिए पहला क्वेश्चन करेंगे, दोनों माइनस में है तो आंसर क्या होगा, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, दोनों ही माइनस में, भाग देना 81 में 9 से। अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया सबका सही है, बहुत अच्छा। माइनस। सर हमारा पोल सेक्शन नहीं आ रहा। ठीक है कोई बात नहीं, चैट सेक्शन ऑन होगा तो आंसर कीजिएगा। सर हमारा पोल सेक्शन चुप रहे, चुप रहे। चुप। लास्ट के 10 सेकेंड, दो बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए जितने बच्चों ने आंसर किया सबका सही था, लेकिन दो बच्चों ने आंसर नहीं किया था। देखिए दोनों माइनस में है, ठीक है, दोनों माइनस में है तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लस में। 81 में 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 9, यानी आंसर क्या होगा, +9, यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि माइनस में भाग देंगे माइनस से तो क्या हो जाता है, प्लस। चलिए तो पहला क्वेश्चन सबका सही था। अच्छा एक मैं और क्वेश्चन देता हूं आपको, 200 में भाग देना है -5 से, आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 37, सभी बच्चे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर ये वाला क्वेश्चन जो मैंने दिया है। दो सौ में 5 से भाग देंगे तो 40 आएगा, और एक प्लस में एक माइनस में, तो आंसर क्या आएगा, -40 आएगा। बहुत ही अच्छा जवाब, बहुत ही अच्छा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 38 कीजिएगा सभी बच्चे पोल सेक्शन में। देखिए एक माइनस में एक प्लस में है, सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, तो पहले 65 में 13 से भाग दीजिए, फिर बताइए प्लस होगा कि माइनस। लास्ट के 10 सेकेंड, दो बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए एक बच्चे ने गलत आंसर किया है। 65 में अगर हम 13 से भाग देते हैं तो कितना आएगा, 5 आएगा, 13 पचे 65। ठीक है, यानी आंसर तो आएगा 5। अब देखिए अगर हम एक माइनस में है और भाग देते हैं 13 प्लस में है, यानी एक माइनस में दूसरा प्लस में, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में, यानी कि हमारा आंसर होगा -5। ठीक है, देखिए किरण फिर आपने गलत आंसर किया है,
आप देखो ना ध्यान से, एक माइनस में एक प्लस में है, तो माइनस भागे प्लस क्या होता है, माइनस होता है ना। आपने प्लस आंसर किया है, प्रदीप नाम से जो बच्चा है वो भी गलत आंसर किया, सी होगा ना आंसर, -5। कोई डाउट है किसी बच्चे को? तो आंसर हो जाएगा -5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 39। फिर इसमें देखिए एक प्लस में है एक माइनस में, ध्यान से पहले तो आप लोग सही तरीके से भाग देना सीखिए। 1080 में पहले भाग दीजिए 12 से, फिर प्लस माइनस कीजिएगा। कुछ लोगों को तो ये देखिए, या तो 80 आंसर आएगा या तो 90 आंसर आएगा। अगर पता चल गया कि 80 आएगा कि 90 आएगा तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो भाग तो पहले कम से कम ठीक से दीजिए आप लोग, भाग भी आप लोग को देने नहीं आता है, दिक्कत यही है। सर पोल पोल सेक्शन ऑन कर दो। पोल सेक्शन ऑन है और आप बार बार माइक ऑन मत करो। मैं बार बार कहा हूं कि माइक ऑन नहीं करना है बिना पूछे। लास्ट के 10 सेकेंड, दो बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 10। देखिए पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए आपको 3 बिंदु पे क्लिक करना रहता है, फिर आपको ऑप्शन दिखेगा एक्टिविटीज का। एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको ऑप्शन दिखेगा एक्टिव पोल का। इस पे क्लिक करेंगे तो 4 ऑप्शन आता है, ABCD। जो सही होता है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबाना रहता है। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। लास्ट के 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। एक बच्चे ने सिर्फ गलत आंसर किया है, देखिए ध्यान से। 12 में 1080 से आंसर भाग देंगे तो 12 नवा क्या हो जाएगा, 108। कट गया, ऊपर से आएगा 0, नहीं जाएगा तो 0 बैठा के 0 से काट देंगे, तो आंसर क्या आ गया 90। और एक प्लस में, ये 1080 किस में है, प्लस में है। ठीक है, इसमें भाग क्या देना है, माइनस से। तो प्लस में भाग देंगे माइनस से तो आंसर आएगा माइनस में, तो -90 जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, -90। बात समझ में आया? देखिए प्रदीप नाम से जो बच्चा है, 80 कैसे आएगा, भाग देने पे तो 90 आ रहा है, आपका 80 कैसे आ गया, भाग देंगे तो 90 आएगा, और प्लस भागे माइनस जो होता है माइनस होता है। कपिल नाम से जो बच्चा है आपका भी आंसर गलत है, और प्रदीप नाम से जो बच्चा है आपका भी गलत है। माइक ऑन करके पूछ लीजिए अगर समझ में नहीं आया है तो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो माइक ऑन करके अभी आप पूछ सकते हैं, प्रदीप नाम से जो बच्चे हैं। प्रदीप नाम से जो बच्चे हैं माइक ऑन करके अभी आप पूछ सकते हैं। सर आवाज नहीं आ रही। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40। थोड़ा सा समझ लीजिएगा फिर आंसर कीजिएगा पोल सेक्शन में। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 60 मिनट में, ध्यान से देखिएगा, 60 मिनट में 1 घंटा होता है, ठीक है, तो 1200 मिनट में कितना घंटा होगा, 1200 मिनट में कितना घंटा होगा, यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, कि अगर 60 मिनट में 1 घंटा तो 1200 मिनट में कितना घंटा। एक बात ध्यान दीजिएगा कि समय जो है कभी भी माइनस में नहीं होता है, समय कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो समय हमेशा प्लस में रहेगा। तो 60 मिनट में अगर 1 घंटा होता है तो 1200 मिनट में कितना घंटा होगा, सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में। तो सभी बच्चे पहले इसे हल करेंगे, ठीक है, कि 60 मिनट में अगर 1 घंटा होता है तो 1200 मिनट में कितना घंटा होगा। ठीक है, समय कभी भी माइनस में नहीं आएगा, आंसर कभी भी माइनस में, जब समय वाला क्वेश्चन आता है तो माइनस में नहीं आता।
सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड, 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखिए ध्यान से, 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 1200 मिनट में कितना घंटा होगा? तो सिंपली हम 60 से अगर भाग दे देंगे 1200 में, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना होगा। तो 60 दूनी 120, जीरो आएगा, जीरो से जीरो को काट देंगे, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया? 20 आवर, यानी कि 1200 मिनट में 20 घंटा होगा। कितना घंटा होगा? 20 घंटा होगा, यानी आंसर होगा ऑप्शन बी। कभी भी आंसर माइनस में, समय कभी भी माइनस में नहीं होता है। समय जब भी होगा प्लस में ही होगा, समय कभी भी माइनस में नहीं होगा। कभी समय पीछे होते आपने देखा है? समय हमेशा आगे बढ़ता है, यानी प्लस में रहेगा, कभी समय पीछे नहीं होता है। तो माइनस में समय कभी नहीं होता है, हमेशा प्लस में ही रहेगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। तो अगर किसी बच्चे को डाउट है आज के क्लास में तो आप लोग पूछ सकते हैं, कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। आज के क्लास में इतना ही, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ भी डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं।